नमस्कार दोस्तों, सन्नाटों में आपका स्वागत है। कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर आईना आपके अतीत के वो पन्ने पलट दे जिन्हें आप जला चुके हैं, तो वो सच जानलेवा भी हो सकता है। आज की कहानी है कर्म और बदले की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नीति और शुभम से, जो अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन नीति को लग रहा था कि वहां कुछ कमी है, एक आईने की। इसी तलाश में वो शुभम के साथ मशहूर बंजारा मार्केट गईं। वहां दुकानों की भीड़ में एक रहस्यमयी बूढ़ी बंजारन की नज़र नीति पर पड़ी। उस बंजारन ने नीति को रोककर एक खास आईना दिखाया, और अजीब बात यह थी कि उसने वो आईना नीति को देने की जिद की। बंजारन की आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि ये आईना उसने अपनी बेटी के लिए रखा था, जो नीति की तरह ही गर्भवती थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। नीति को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ गया और उसने वो आईना खरीद लिया। लेकिन नीति नहीं जानती थी कि वो अपने घर आईना नहीं, बल्कि एक मुसीबत लेकर जा रही है। घर आते ही अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। उस रात नीति को आईने के अंदर परछाइयां दिखाई देने लगीं। उसे महसूस होता जैसे कोई आईने के उस पार से उसे घूर रहा है। कभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती, तो कभी कोई भयानक लोरी उसके कानों में गूंजने लगती, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। शुभम ने इसे नीति का वहम मानकर टाल दिया, लेकिन नीति जानती थी कि वहाँ कुछ तो है। हौले हौले घर का माहौल बदलने लगा। मंदिर का दिया अपने आप बुझने लगा और स्टोर रूम में रखी चीज़ें टूटने लगीं। डर का असली मंजर उस तूफानी रात को सामने आया, जब शुभम काम के सिलसिले में शहर से बाहर फंस गया और नीति घर में अकेली रह गई। बिजली कड़क रही थी और तभी आईने के अंदर एक भयानक दृश्य उभरा। नीति ने देखा कि आईने में एक सरकटा बच्चा अपनी गर्दन अपने हाथों में लिए खड़ा था, और उसके पीछे एक औरत थी जिसका चेहरा घूंघट में ढका हुआ था। डर के मारे नीति की रूह कांप गई। तभी उस औरत ने अपना घूंघट उठाया। वो वही बंजारन जैसी दिख रही थी जिसने नीति को आईना दिया था। उस आत्मा ने भारी आवाज में नीति को उसका गुनाह याद दिलाया। उसने बताया कि कैसे एक रात नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए नीति ने सड़क पार कर रही एक गर्भवती औरत और उसके बच्चे को कुचल दिया था और वहां से भाग गई थी। वो औरत और कोई नहीं, उसी बंजारन की बेटी थी। बंजारन ने अपनी बेटी और नाती की आत्माओं को उस आईने में कैद कर दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो नीति से अपना बदला ले सकें। नीति ने बहुत माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाई, लेकिन उस रात रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। आईने के उस पार से प्रतिशोध की आग निकली। उस आत्मा ने कहा कि जैसे मेरा वंश खत्म हुआ, आज तेरा भी अंत होगा। हवा में कांच टूटने की आवाज आई और पूरा कमरा नीति की चीखों से गूंज उठा। वो अदृश्य साए आईने से बाहर आए और नीति को अपने साथ उसी अंधेरी दुनिया में खींच ले गए। अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो वहां सिर्फ टूटा हुआ आईना और कांच के बिखरे टुकड़े थे। नीति वहां बेजान पड़ी थी। पुलिस को लगा ये हादसा है, लेकिन उस टूटे हुए आईने पर लगा खून का धब्बा गवाही दे रहा था कि कर्म अपना हिसाब जरूर मांगता है। दोस्तों, सन्नाटों की ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने पापों से भाग नहीं सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ।